बहुत पॉइंट्स उठाए हैं, आपने मैसूर हाईवे का पॉइंट भी उठाया है और जो कोस्टल एरिया में जो मछुआरे हैं उनके जो हालात हैं उसके बारे में भी आपने बात की। और वैसे भी कर्नाटक की जनता का लिटमस टेस्ट है ये, और वही डिसाइड करेंगे। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ। अनिल, जय हिंद जी, आपके पास आता हूँ। आपने दादा की बात सुनी, और प्रचार प्रसार तो अब 24 घंटे ही चल रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री एक चीज के लिए फेमस है कि जब कई फेज में चुनाव होता है तो जहां वोटिंग हो रहा होता है उसके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में भाषण कर रहे होते हैं उसी दिन आकर, जानबूझकर। तो ये एक, उनको कई बार लगता है कि शायद वो जितना उल्लंघन कर सकते हैं, उल्लंघन सिर्फ जो लीगल वे में होता है वो नहीं होता है, उल्लंघन नैतिक वे में भी होता है कि आप कितनी अनैतिकता ऑप्ट कर सकते हैं। हो सकता है लीगैलिटी के हिसाब से वो ठीक ना हो, लेकिन नैतिकता उस बात की इजाजत नहीं देती है। आप पूरे परिदृश्य को आज जो आपने देखा है कि कर्नाटक की वोटिंग है, लोगों में उत्साह है, बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं अनिल जी? दिनेश जी, पहली बात तो जो आपने नैतिकता की बात कही ना, तो उसके अपने अलग अलग मापदंड हैं। कुछ हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो नैतिकता की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टनेस की बात करते हैं। तो मोदी जी के जो चाहने वाले लोग हैं वो इस चीज को मोदी जी की स्मार्टनेस मानते हैं कि देखो हाउ स्मार्ट ही इज, कि उन्होंने रास्ता कोई ना कोई निकाल ही लिया। और ये कोई एक नया पैंतरा भी नहीं है, पुराना पैंतरा है। मेरे को ध्यान है, मुजफ्फर नगर में वोटिंग पड़ रही थी तो सहारनपुर में रैली चल रही थी बगल वाले जिले में। ये होता है, हर चुनाव में होता है, कोई नई चीज तो रह ही नहीं गई इस पे, इसलिए किसी की आंखें में वो हैरानी भी नहीं होती। आज सुबह से जो मैं देख रहा हूँ पोलिंग का, तो मैं नहीं कह सकता कि 3 बजे तक जैसे 52% हुई है, जी, मेरे लेकिन पास जो लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो सॉरी, इंफॉर्मेशन मेरे पास जो हाँ, इंफॉर्मेशन है 52%। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। मेरे को भी एक दो जगह से यही इन्फॉर्मेशन मिली है। 6 बजे तक पोलिंग है, और 6 बजे तक जो एंट्री कर जाएगा उसका वोट डलेगा, चाहे 7 ही क्यों ना बच जाए। लेकिन लास्ट टाइम 72% पोलिंग हुई थी कर्नाटक में। जी। तो जो बहुत जानकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका कहना ये है कि देखिए, अगर पोलिंग 72% से कम रहती है तो उसका मतलब ये है कि स्टेटस को, और अगर 72% तक 70 से ऊपर पहुंचती है या 72 से ऊपर जाती है तो उसका मतलब चेंज भी हो सकता है। लेकिन मैं जो तस्वीरें सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, मैं देख रहा हूँ कि लोग जो वोट डालने जा रहे हैं कई जगह सिलेंडर जी की पूजा करके जा रहे हैं। तो ये कि सिलेंडर देवता जो है ये मोदी जी के बनाए हुए हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि जब वोट डालने जाना तो सिलेंडर की पूजा करके जाना। तो वो अलग बात है कि तब सिलेंडर 450 रुपए का होता था, अब सिलेंडर हो गया 1150 का। तो कर्नाटक में कई जगह मैंने देखा महिलाएं जब जा रही हैं तो बकायदा सिलेंडर के ऊपर फूल माला डाल रखी है, नारियल तोड़ के रख रखा है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, हार, और क्या कहते हैं, बकायदा घंटी बजा करके पूजा कर करके जा रही हैं। तो ये अपने आप में एक चिन्ह है कि वहां पे लोग शायद कुछ इस चीज को लेकर के सीरियस है। एक मैंने और सीन देखा सोशल मीडिया पे कि महिलाओं को कोई उम्मीदवार साड़ियां बांटने की कोशिश कर रहा था और वो महिलाओं ने वो साड़ियां उसके मुंह पे मार दी। तो ये ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारे दिल्ली में तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो कहते हैं अभी जो भी पैसे दे उससे ले लेना वोट, लेकिन मेरे को देना, क्योंकि ये पैसे उसके बाप के तो है नहीं, उसने देश को लूट करके ही कमाया है, तो ले लो जो भी पैसे देता है। तो वो भी चीज देखी। एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि गोवा से कल रात को बसें भर भर के जा रही हैं। वो किस लिए जा रही हैं कर्नाटक में, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। और एक कहीं मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पे कि किसी की कार में ईवीएम की मशीन पाई गई है। और इसके अलावा जो फोटो आई है वोट डाल रहे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, चेहरा खिला हुआ है। और सोशल मीडिया पे जो फोटो आई है बोम्मई साहब की, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो चेहरा है वो बहुत उदास सा है और मुंह लटका हुआ है। एएनआई करके वो फोटो मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, वो पता नहीं आज की है पहले की, नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये चल रहा है।
तो इस सब चीज के मद्देनजर देखते हुए अब हमें देखना है कि मतदाता क्या फैसला करता है। एग्जिट पोल के हालांकि उसको बहुत ज्यादा यकीन हम लोग नहीं करते, लेकिन उसके नतीजे भी शाम 7 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे सब जगह। और एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि जो कांग्रेस का जो इलेक्शन कैंपेन चला है उसमें लोकल लीडरशिप में एक बहुत अच्छी टीम स्पिरिट देखने को मिली है, और लोकल लीडरशिप को उभारा गया कर्नाटक की। उसमें चाहे खड़गे साहब हो, डीके शिव कुमार हो, सिद्धारमैया जी हो। और आपका जो बीजेपी का जो चुनाव है उसमें सिर्फ मोदी जी को ही आगे, मोदी जी के नाम पे ही जो एक ब्लिट्सक्रीग जिसको बोलते हैं, जबरदस्त कैंपेन पिछले 10, 12, 15 दिन में चला, वो चलाया गया है। मुद्दों का अगर देखें तो जो वहां की जो परेशानियां लोगों की, महंगाई की, गरीबी की, बेरोजगारी की, तो मुद्दे कांग्रेस ने अकॉर्डिंगली जो परेशानियों को जनता को देखते हुए उन्होंने भाग्य लक्ष्मी स्कीम की भी 2,000 रुपए महिलाओं को देंगे, जो घर की सबसे सीनियर महिला होगी। बेरोजगारों को भत्ता देंगे 2,000, 3,000 का। महिलाओं को बस यात्रा फ्री हो जाएगी, और 10 किलो गरीबों को अनाज देंगे। 200 यूनिट बिजली का है। तो 4-5 जो 5 गारंटी वो कह रहे हैं कि जो पहली कैबिनेट मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी कैबिनेट की, उसमें पास करी जाएंगी वो 5 गारंटी। ये एक पॉजिटिव चीज है, जो जन कल्याण से जुड़ी हुई चीज है। दूसरी तरफ आपने जो मुद्दे देखे जो चुनाव में बीजेपी के द्वारा चले, तो वो मुद्दे वही थे जिनको आप क्या बोलते हैं, जो यूजुअली चलते हैं कि इन्होंने मुझे गाली दे दी, सांप कह दिया, ये नहीं है क्या? और उसमें बजरंग बली जी का भी नाम आया। और हमने देखा है कि लोगों को इससे पहले कि राम जी के नाम पे लोग बाग जो मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं, बेबस होते हैं, वो मांगते हैं कुछ कि जी हमें दे दो, भगवान राम के नाम पे दे दो, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे दे दो, बजरंग बली के। लेकिन ये वोट मांगने का सिलसिला, ये जो एक नई एक तरह से देखने को चीज मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी देखते हैं कि क्या नतीजे आते हैं 13 तारीख को, जनता क्या फैसला करती है इस पर। जी मैं आता हूं अभी।